गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 8 फ्रैक्शन। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, फैक्टर और मल्टीपल्स पढ़ा था। ठीक है, उसी से रिलेटेड बेटा ये भी है कि फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन होता क्या है ये समझिए पहले। द वर्ड ऑफ फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ होल, यानी एक पूरे चीज़ का एक पार्ट। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास में ये सर्कल है, ठीक है, ये पूरा होल पार्ट, होल है कि नहीं। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, हाफ हाफ में डिवाइड किया तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो कितने पार्ट हो गए इसके, 4 पार्ट्स हो गए। ठीक है, द कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, फ्रैक्शन आपकी किस वर्ड से आया, लैटिन वर्ड से, मीनिंग टू ब्रेक इनटू पीसेस। इसका मीनिंग क्या होता है, हर एक पीसेस को ब्रेक करना। तो जैसे ये सर्कल है, अब मान लीजिए जैसे हमारे पास ट्रायंगल शेप है, ट्रायंगल शेप है तो ट्रायंगल को हमने क्या किया, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कितने पार्ट में ट्रायंगल आपका बढ़ गया, 2 पार्ट में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन में 2 चीज़ मेन होता है। जैसे हमारे पास ये नंबर लिखा है 3/16, ठीक है, तो 3 हमारा क्या है, जो बीच के पार्ट को जो डिवाइड कर रहा है, जैसे कि 3 जो हमारा टॉप पे नंबर हमने लिखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। फिर सेकंड क्या है, 16/16, 16 को हम लोग क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब ये दोनों को जो डिवाइड कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं बार या डिवाइड लाइन। क्या कहते हैं, डिवाइड लाइन। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बार या डिवाइड लाइन। फ्रैक्शन के 3 मेन पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और बार। क्लियर है। अगर पूछा जाए कि फ्रैक्शन के 3 मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो 3 मेन पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और बार। तो यानी जो ऊपर का पार्ट है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो दोनों पार्ट को डिवाइड कर रहा है उसे बार या डिवाइड लाइन कहते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शन। अब काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन में आपके फर्स्ट क्या है, अ फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। यानी जिसका न्यूमरेटर 1 हो वो हमारा कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए और जैसे आपके पास नंबर आए 1/20, तो बताइए कौन सा फ्रैक्शन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन हैविंग द सेम न्यूमरल एज डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर सेम होने पर हमें कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, उसे हम लोग कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है ये, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके आगे देखिए 3 टाइप्स के फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। और भी फ्रैक्शन होते हैं, जैसे आपका प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है, और एक होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, 6 टाइप्स के फ्रैक्शन। और एक आपका ये भी होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो वो आपकी बुक में डिफाइन नहीं है और उस टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं है। तो जितना आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 3 डिफिनेशन बता दी, उसको समझा दिया है। अब उसके आगे जो क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं उसके सारे एग्जांपल्स एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास 1/5 दिया है, 1/5 में 1 क्या है, न्यूमरेटर है, 5 क्या है, डिनोमिनेटर है, और ये क्या है, बार है। अगर आपके सामने फिगर दिया है, उस फिगर के अकॉर्डिंग यानी किसी एक फिगर को पार्ट, जैसे मैं इसे देखिए, ये फिगर जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक, तो 1 यानी एक फील है, और कितने पार्ट है उसके, होल पार्ट कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो 1/5 इस तरह के लिखा जाएगा। जैसे ऐसे फिगर मिलेगा तो उसे आपको क्या करना है, टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पुट साइन, साइन आपको लगाना है लेस देन और ग्रेटर देन का। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन का। इसे लगाने के लिए पहले समझना है कि किस तरीके ये लगेगा, क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी उस साइन को लगाने के लिए। देखिए, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसमें जो साइन आपका जो सिंबल लगेगा ग्रेटर और लेस देन का,
तो जो ऊपर न्यूमरेटर में बेटा नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो बड़ा नंबर आपको कौन सा है, ये है, छोटा नंबर कौन सा है, ये, तो सिंबल किधर का लग जाएगा, इस साइड का लग जाएगा, लेस देन का। क्लियर है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम है। तो जिसका न्यूमरेटर सेम होता है डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, लेकिन जिसका न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उसमें जो बड़ा नंबर होगा वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो सिंबल लगेगा इधर का लगेगा, यानी 11/13 छोटा बड़ा हो जाएगा और 11/17 छोटा। कैसे, देखिए आप पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 11/13 और 11/17 में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्योंकि अगर हम 2 से भी करते हैं या 3 से भी करते हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसका नंबर सेम नहीं होगा। जहाँ पे नंबर सेम ना हो तो उस टाइप उसने में आमने सामने के नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 13/17 और इसमें 13। तो जो डिनोमिनेटर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। 11/13 को 17 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आएगा, 187, और 11/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 अपॉन कितना होगा, 221। इक्वली कर लिया मैंने डिनोमिनेटर को, ठीक है, जो कि इसमें नहीं था। अब उसके अकॉर्डिंग हम समझ रहे हैं कि 11/13 का नंबर बड़ा होगा और 11/17 का नंबर क्या होगा, छोटा होगा। यानी जो न्यूमरेटर सेम होने पर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे आपके, तब उसमें जो छोटे नंबर होंगे वही सबसे बड़े हो जाएंगे और जो बड़े होंगे वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सिंबल होगा वो इधर का लगेगा, लेस देन का। फिर नेक्स्ट देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बताना है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मान लीजिए हमारे पास एक ये फिगर बना है, इसमें 2 पार्ट जो फिल है वो येलो कलर के, 2 पार्ट जो फिल है वो रेड कलर के हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि ये इक्विवेलेंट है। देखिए 2 येलो है, एक स्क्वायर फीट है, उसको 4 पार्ट में मैंने बांटा, तो कितने पार्ट हुए इसके, 4 पार्ट हुए, होल पार्ट मतलब टोटल पार्ट कितने हैं, 4 हुए। तो 2 येलो है 2/4 येलो के और 2 रेड है तो 2/4 रेड के। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है बेटा, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आगे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 2/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा, आगे का नंबर हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सेम अपॉन मतलब 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8, फिर 2/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इतना ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर से करेंगे, जो न्यूमरेटर से करेंगे वही डिनोमिनेटर भी करेंगे, नंबर चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 6/12। अब फिर 2/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/16, ठीक, 4/8, 6/12 और 8/16। तो इसका 2/4 का आगे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, इसी तरीके मल्टीप्लाई करके आगे का फ्रैक्शन लिखेंगे, यानी 4/8 इक्वल 6/12 इक्वल 8/16। देखिए ये टेबल हुई ना, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 2 2 का डिफरेंस हुआ, उसी तरीके से में 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 16। तो इसमें कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का, यानी जो डिफरेंस भी होगा वो इक्वली होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई। अब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवीज़न क्या होता है, अगर हमें अदर फ्रैक्शन निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करने भी आना है, तो ये भी एक तरह का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ही जैसा है। ये मान लीजिए आपके पास 2/5 है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/10 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/15 आ जाएगा, तो उसी तरीके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिख जाएगा। अब डिवीज़न अगर निकाला, अगर मल्टीपल पूछा जाए तो आप इसी तरीके मल्टीपल निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई करके, और अगर डिवीज़न मेथड पूछे मतलब डिवीज़न करके निकालना है, ठीक है, तो उतनी समय आपको कहना सेम ही नंबर से, जिस तरीके हम लोग मल्टीप्लाई में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी तरीके सेम नंबर से डिवीज़न करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवीज़न करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 4 से करने पर
4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो अगर डिवीज़न पूछता है तो आप इस तरीके डिवीज़न के भी क्वेश्चन लगाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया मल्टीपल और डिवीज़न का। अब एक क्वेश्चन है बेटा, आपके पास इस तरीके डिफरेंस दिया है, 7/10 दिया है और 14 दिया, नीचे वाला बॉक्स यानी डिनोमिनेटर का बॉक्स खाली है। तो इसे फिल करना है, तो कैसे आप फिल करेंगे? तो उसे फिल करने के लिए पहले आप देखिए 7 और 14 है। अगर आपको नंबर नहीं मालूम है कि 14 आया कहाँ से, तो आप क्या कीजिए, 14 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आया, 7 2 जा 14 आता है। ठीक है, तो यानी 7 में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 7 2 जा 14 आ गया। तो इसका मतलब जब न्यूमरेटर में वो नंबर है तो डिनोमिनेटर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 2 जा 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। सेम उसी तरीके यहाँ भी है, 5 2 जा 5 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। तो यानी इसमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। समझ में आया? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन है। अब मैं आपको एडिशन बता रही हूँ बेटा, आपको एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन है और एडिशन डिफरेंस सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ लाइक फ्रैक्शन दिया है, अनलाइक का नहीं है। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन देखिए, एडिशन में क्वेश्चंस आपके पास है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5। तो इसका एक फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सम ऑफ न्यूमरेटर यानी ये आपके क्या है, न्यूमरेटर है, तो इसका सम यानी 1 + 2 + 3 अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो सेम है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, वही लिखेंगे 5, और इसको प्लस कर देंगे तो 3 + 2 + 1 कितना हुआ, 6/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन में डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर, क्योंकि डिफरेंस कभी भी 2 नंबर के ही होते हैं, उसके आगे के नहीं होते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, 2 नंबर का डिफरेंस देखना है। 5/7 दिया है, 3/7 ऐसे क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर के दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 5 - 3/7। ठीक है, तो कितना होगा, 2/7। तो ये हो गया आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन। बेटा आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम भी सेम है, बस आप उसमें लिख लीजिएगा क्या कैसे क्वेश्चन दिया है और उसके बाद प्लस और माइनस कर दीजिएगा। तो ये चैप्टर फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हो गया। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सारा सॉल्यूशन करेंगे भी। क्लियर है? थैंक यू।